साइमन कमीशन क्या था? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उस समय ब्रिटिश का शासन था। भारतीय शासन प्रणाली और सरकार को सिफारिश देने के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो मांग कर रहे हैं भारतीय लोग आज़ादी की, स्वराज की, तो पहले से जो चलते आ रही जिस तरह की व्यवस्था थी उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और शासन में इन लोगों की क्या भागीदारी दी जा सकती है। तो यह एक संवैधानिक सुधार आयोग की तरह वह आया था, यानी आने वाला फ्यूचर में भारतीय लोगों को भागीदारी कैसे हो और उसमें और क्या आंदोलन भी इधर चल रहा था और स्वराज की मांग की जा रही थी। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, मुंबई पहुंचा और भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे। क्यों विरोध करने लगे? कि उस कमेटी में कोई भारतीय था ही नहीं। तो जब कोई भारतीय था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो भारतीय लोगों का पक्ष कैसे उसमें डाला जाएगा? सारे ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश अपना ही पक्ष उसमें लिखेंगे और रिकमेंडेशन करेंगे सरकार को। इसलिए भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। जब मुंबई पहुंचा तब गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारों के साथ जुलूस और बैनर के साथ लोग प्रदर्शन करने लगे। इसमें जो रेडिकल ग्रुप थे वे लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और इसका सामने होकर के मुकाबला किया, प्रोटेस्ट किया। गांधी जी आईएनसी और जो रेडिकल ग्रुप का टीम था वो भी दोनों इस आंदोलन में कूद गए उनको विरोध करने के लिए। और सबसे आगे थे लाजपत राय जो टीम लीडर थे, और टारगेट करके लाला लाजपत राय को पकड़ करके पुलिस द्वारा काफ़ी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट किया गया और बहुत बेतरकीब तरीके से मारा पीटा गया उनको, खास करके टारगेट करके। और उनको इतनी मार पड़ी, इतनी लाठियां बरसाई गई कि वह बेड रेस्ट हो गए और 21 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके ऊपर लाठियों की प्रहार पड़ रहा था तो उन्होंने कहा करते थे कि मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा। और अंततः जिन्होंने इन पर लाठियां बरसाई, रेडिकल ग्रुप ने, भगत सिंह और इन लोग उनको मार दिया था। उन लोगों का टीम उनके द्वारा मार दी गई थी। तो इस तरह से यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और इसमें क्या क्या सुधार की जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम नए हैं और कौन-कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।